Assalamu alaikum guys, my name is Sayyid Talha Hasnain. I am the student of Minhaj University Lahore from Commerce Department and I am the student of MCOM second semester. Today is our final project which is based on book and we select the book You Will Win and this is written by Chef Kera. We read this book and we are divided into 4 different parts and my other 3 members name is Amreen Rafiq, Laiba Arif and Arush Sharif. We 4 discuss this book in different parts and I collect some data and I share with you. So I want to share some slides with you. चलिए आइए देखते हैं फिर. So guys, our book name is You Can Win and the author name is Shiv Khera. We are presented 4 members: Sayyid Ras Nain, Amreen Rafiq, Laiba Arif, Arush Sharif. You can winner do something as everyone but differently. This make a huge difference. Winner have some qualities or traits which help them to win and to be successful even we should ideally follow this qualities. So guys, जो ऑथर है वो कहना चाह रहा है कि आप भी विनर बन सकते हैं. इस बुक का मेन पर्पस यही है कि वो कहता है कि आप भी जीत सकते हैं. जीत आपकी ही होगी अगर आप कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं. ठीक है, विनर अपने हर काम को उसी तरह करते हैं लेकिन उनका जो स्टाइल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है. जो विनर्स होते हैं उनमें कुछ क्वालिटीज़ होती हैं. अगर वो क्वालिटीज़ बंदा एक्सेप्ट कर ले तो वो बंदा सक्सेसफुल बन सकता है और वो भी विनर बन सकता है. विनर सी द गेम, लूज़र सी द पेन. जो विनर होते हैं वो हमेशा यही देखते हैं कि हमें हासिल क्या होगा, हम क्या गेन करेंगे. लेकिन जो लूज़र होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि हमें नुकसान क्या होगा. और यही चीज़ जो विनर को होती है यही यही गेन करवाती है और इसी तरह वो विनर बनते हैं. There are many qualities in this book that author discuss. फर्स्ट क्वालिटी इज़ एटीट्यूड. और ऑथर ने इस एटीट्यूड को एक स्टोरी से जो ना डिफ़ाइन किया है. वो कहता है कि जो एक बंदा होता है वो बैलून्स बेचता है. जब उसकी सेलिंग कम हो जाती है तो वो बैलून्स को हवा में उड़ा देता है और फिर बच्चे उसको देख कर आते हैं और बैलून खरीदते हैं. तो एक दफ़ा बच्चे ने पूछा कि अंकल अंकल ये ब्लैक बैलून जो है ये भी क्या हवा में उड़ता है. तो उसने बताया बेटा ये बैलून का कलर डिफ़ाइन नहीं करता कि वो हवा में उड़ेगा या नहीं उड़ेगा. उसके अंदर जो मटेरियल है वो आपको बताएगा कि हवा में उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, कि वो है क्या. इसी तरह एटीट्यूड भी यही चीज़ है कि हमारे अंदर क्या चीज़ है, हमारे अंदर जो चीज़ होगी वही हमें डिफ़ाइन करेगी. तो इसे एटीट्यूड कहते हैं. इस स्लाइड में भी वो हार्वर्ड स्टडी के बारे में बताता है कि हार्वर्ड स्टडी, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड स्टडी, कि 85% जो बंदे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एटीट्यूड की वजह से प्रमोट होते हैं. उनकी सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ एटीट्यूड की वजह से होती है कि उनके अंदर जो सलाहियत होती है वो बाकियों में नहीं होती. 85% वो लोग हैं और 15% वो लोग हैं जिनकी सिलेक्शन सिर्फ नॉलेज की बिना पर होती है. उनके अंदर एटीट्यूड की बिना पर उनकी सिलेक्शन नहीं होती. ऑथर ने अपनी बुक में एक और स्टोरी को ऐड करते हुए एटीट्यूड को बताया है कि एटीट्यूड क्या चीज़ है. एक जगह होती है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा जंगली टाइप बंदा रहता है और वहाँ का जो किंग होता है उसकी सोच ये होती है कि हम लोग इससे लड़ नहीं सकते, ये बहुत ताकतवर है, ये हमें हरा देगा. उसकी थिंकिंग, उसकी सोच ये कहती है. लेकिन वहीं पे रहने वाला एक बंदा होता है, डेविड उसका नाम होता है, और वो उसकी सोच ये होती है कि हम उससे लड़ सकते हैं, हम किसी भी टाइम उसको हरा सकते हैं और जीत हमारी हो सकती है. एंड दैट इज़ बिग डिफरेंस इज दैट. ये एटीट्यूड है, ये आपको बताता है कि आपके अंदर क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है. एंड नाउ आई वांट टू इनवाइट मिस अमरीन फॉर फर्दर स्लाइड्स. The second quality of winners is opportunity grabber. So be an opportunity grabber. Opportunity किसी भी तरह से आ सकती है और इस चीज़ को क्लियर किया गया है एकर्स ऑफ डायमंड्स में. बेसिकली एकर्स ऑफ डायमंड्स एक फार्मर की स्टोरी है जिसके अंदर एक फार्मर अपनी लाइफ में काफ़ी हैप्पी होता है. शिव खेरा 2 दफ़ा लिखते हैं, द फार्मर वॉज एक्चुअली हैप्पी बिकॉज ही वॉज कंटेंटेड बिकॉज ही वॉज हैप्पी. सो फार्मर अपनी लाइफ में काफ़ी हैप्पी होता है. फिर ऐसा होता है कि एक पर्सन, एक ओल्ड मैन उसके पास आता है और उसे आकर कहता है क्या तुम्हें पता है डायमंड क्या होता है. सो द फार्मर सेज नो. सो ओल्ड मैन उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक डायमंड हो तो तुम एक लग्जरी लाइफ गुजार सकते हो और अगर तुम्हारे पास ज़्यादा सारे डायमंड्स हो तो तुम अपनी जनरेशन को भी एक लग्जरी लाइफ दे सकते हो.
ये बात सुनकर जो फार्मर होता है वो अग्रेसिव हो जाता है और वो अगले ही दिन अपने सारे फॉर्म्स वगैरह बेच कर और चला जाता है डायमंड को ढूंढने, और 13 साल मुसलसल वो डायमंड्स को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता और एट द एंड वो सैड होकर, वो फेड अप होकर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। फार्मर जिस पर्सन को अपने फॉर्म सेल आउट करके जाता है, उस पर्सन को वहाँ से एक शाइनी स्टोन मिलता है जिसको वो डेकोरेशन के तौर पर अपने घर पे रख लेता है, और उस पर्सन के पास भी वो ओल्ड मैन आता है और उस शाइनी स्टोन को देखकर कहता है ये डायमंड है। वो पर्सन कहता है नहीं ये डायमंड नहीं है। तो ओल्ड मैन कहता है नहीं ये डायमंड ही है, और ये तुम्हें कहाँ से मिला? तो वो पर्सन उसे वहाँ पर लेकर जाता है और वहाँ से उन्हें बहुत सारे डायमंड्स मिलते हैं। अगर फार्मर जो है वो अपॉर्चुनिटी ग्रैबर होता तो वो सारे डायमंड्स को हासिल कर सकता था, लेकिन उसने पेशेंस नहीं रखी और उसे कुछ भी नहीं मिला। नेवर 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 गिव अप एंड आल्सो बी एन अपॉर्चुनिटी ग्रैबर, क्योंकि एकर्स ऑफ डायमंड्स आप ही के पास है। वट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? फर्स्ट ऑफ ऑल एटीट्यूड राइट होना चाहिए। वी नेवर नो डैट हम सक्सेस के कितना करीब हो सकते हैं, हमें पेशेंट रहना है और गिव अप नहीं करना। वी शुड ऑलवेज रिकॉग्नाइज हाउ टू ग्रैप एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज द सेम अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक ट्वाइस। द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज़ बेस्ट और वर्स्ट। दैट इज़ क्लियर। अगर फार्मर अपनी ही लैंड पर वर्किंग करता रहता डेफिनेटली ही वुड हैव एकर्स ऑफ डायमंड्स। द थर्ड क्वालिटी ऑफ विनर्स इज़ सक्सेस। शिव के रिकॉर्ड करते हैं कि जो फोर्ब्स के फाउंडर हैं वो कहते हैं कि द हिस्ट्री शोज डैट सक्सेसफुल पीपल्स फेसिंग प्रॉब्लम्स। जो सक्सेसफुल पीपल्स हैं वो अपनी लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस को फेस करते हैं बिफोर दे आर एक्चुअली विनिंग। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ये एक पर्सन की लाइफ स्टोरी है जिसमें वो पर्सन जब 21 की एज में होते हैं तो वो बिज़नेस में फ़ेल होते हैं, 22 की एज में वो इलेक्शन में फ़ेल होते हैं, 24 की एज में वो अगेन बिज़नेस में फ़ेल होते हैं, 26 की एज में जिनसे वो लव करते हैं उनकी डेथ हो जाती है, 27 की एज में उन्हें नर्वस ब्रेक डाउन हो जाता है, 34 की एज में वो अगेन इलेक्शन में फ़ेल होते हैं, और 45 की एज में, 47 की एज में और 49 की एज में भी वो सक्सेसफुल नहीं रहते। बट दैट पर्सन नेवर गिव अप एंड दैट पर्सन वन of the famous president of United States, that's Abraham Lincoln। जो इब्राहम लिंकन थे, this is a portrait of an achiever। और ये कहते थे कि you can not fail unless you quit, कि जब तक तुम क्विट नहीं कर देते तुम फेल नहीं हो सकते। ये कभी भी फेलियर से नहीं डरे और सक्सेस को अचीव कर लिया। अगर हम सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं तो हमें कुछ ऑब्स्टेकल्स को भी फेस करना पड़ेगा। नाउ आई इनवाइट मिस लाइबा टू एलैबोरेट ऑब्स्टेकल्स ऑफ सक्सेस। Assalamualaikum, my name is Laiba Arif and today I am going to explain the obstacles of success। उसमें सबसे पहले आ जाता है फियर जो होता है सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है, बिगेस्ट ऑब्स्टेकल। फियर इसमें हमारे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप अपने आप को बाउंड फील करते हैं, अपने आप को ट्रैप फील करते हैं, जो चीज़ें होती नहीं है हमें ऐसा फील होता है कि वैसे वाकई में वो है और वही हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। एज इट एक्सप्लेन फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, यानी कि जो गलत चीज़ें होती हैं हमें ऐसा लगता है रियल में है, जिसकी वजह से हम बाउंड हो जाते हैं और हम आगे। सेकेंड इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन। इसमें दो तरह की स्टोरीज हैं, अनसक्सेसफुल पर्सन की और सक्सेसफुल पर्सन की। जो सक्सेसफुल पर्सन होता है इसके पास वही प्रॉब्लम्स होती हैं जो अनसक्सेसफुल पर्सन के पास होती हैं। स्टिल ही डिसाइडेड दैट आई विल नॉट बी लाइक माई फादर, मैं अपने फादर की तरह नहीं रहूँगा, मैं चेंज होऊंगा और ज़िंदगी में कुछ करूँगा और सक्सेसफुल पर्सन बन के दिखाऊंगा। इसके बजाय जो अनसक्सेसफुल पर्सन होता है वो इन सब चीज़ों को अपने ऊपर बर्डन के तौर पे लेता है, इन सब चीज़ों को बर्डन के तौर पे लेता है और वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लूजर्स मेक देयर प्रॉब्लम एक्सक्यूजेज। लूजर जो होते हैं अपने प्रॉब्लम्स को एक्सक्यूजेज बना लेते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सक्यूजेज बना के आगे नहीं बढ़ पाते और वो अपने आप पे बर्डन समझते हैं। इस एज एन सक्सेसफुल पर्सन जो होता है वो इसको एज अ मोटिवेशन समझता है और इसको आगे लेकर चलता है और वो कुछ ना कुछ ज़िंदगी में ज़रूर अचीव कर लेता है। मोटिवेशन इज़ अ की डैट इंश्योर्स एक्शन। मोटिवेशन एक ऐसी की है जिससे हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और ये हम मोटिवेशन को पॉजिटिव तरीके से लेकर चलें तो हम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। लो सेल्फ स्टीम, वट वी थिंक अबाउट आवर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपने आप के बारे में जो सोचते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, हम बहुत अच्छा बन सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बट अपने आप पे यकीन, तो हम ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। अगर लेकिन इसके मुकाबले अगर हम ये सोचते हैं कि हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, तो ऐसा ही होता है। आपका अपने बारे में सोच ही सब कुछ डिसाइड करती है कि आपने क्या करना है ज़िंदगी में और क्या नहीं करना है। देन कम्स ईगो
ईगो डिस्ट्रॉय मैनी रिलेशनशिप। ईगो डज नॉट अलाउ पीपल टू लर्न। ये लोगों को अलाउ नहीं करती कि वो आगे बढ़ें, ज़िंदगी में कुछ करके दिखाएं, और वो एक ही जगह स्टॉप रह जाते हैं, अपनी ही ईगो में रह जाते हैं। फिर देखो फेल टू लर्न, ये आगे कुछ भी सीख नहीं सकते। डू नॉट रिस्पेक्ट अदर, ये दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते। विनर्स हैव अ हेल्थी प्राइड प्लस दे आर डाउन टू अर्थ प्लस ह्यूमैनिटी। विनर्स के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए वो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी एक्सप्लेन बाय माय अदर पार्टनर अरूज शरीफ। And then my point is goal setting. Goals are dream to which we give deadline, and we make plan like action plan to achieve them. Goals mean हमारे ख्वाब की तरह के, then हमने उसकी एक डेडलाइन दी जाती है कि हमने उस पर क्या प्लान है हमारा, उस पर कैसे एक्शन करना है, देन हमने अपने प्लान को किस तरह अचीव करना है। कोई भी गोल है उसके लिए हमें अपने माइंड में दो चीजें रखनी चाहिए, देन मेक अ प्लान, हमें अपना एक प्लान बनाना चाहिए, देन उस प्लान को सेकंड पॉइंट इज रीड इट ट्वाइस डेली, कि जो भी हमारा प्लान है उसको हमें 2 दफा याद रखना पड़ेगा कि हमने उसमें क्या काम करना है, क्या वर्क करना है। और इसमें प्रॉब्लम जो आती है कि प्रॉब्लम यह है कि जो पीपल आर नॉट क्लियर अबाउट गोल, जो उनका गोल है वो उसके बारे में क्लियर नहीं होते कि उन्होंने किस तरह इस पे वर्क करना है और उनका गोल क्या है, उन्हें किस तरह अचीव करना है, एंड देन वो लोग अपनी लाइफ में कुछ भी विन नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट स्टेप इज गोल्स शुड बी स्मार्ट। जो हमारा गोल है वो स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, कि वो क्लियर कट होना चाहिए, उसमें किसी भी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। देन मेजरेबल होना चाहिए कि हम उसमें पॉइंट इज अटेनेबल, के मतलब उसको हम किस तरह अचीव कर सकते हैं। वो एक्सेसिबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए। नाउ फोर्थ पॉइंट इज रेलिवेंट होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, मतलब वो रियलिटी बेस्ड होना चाहिए, किस तरह हम अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं। और देन फोर्थ पॉइंट इज टाइम बेस्ड, के वो जो हमारा टाइम जो भी हमारा गोल है उसके लिए हमने कितना टाइम सोचा है, उसमें वो टाइम में वो हमारा गोल अचीव भी हो सकता है या नहीं, हमें कितना टाइम इसमें कंज्यूम होना चाहिए। इसी जो हमारा गोल है वो इस तरह से स्मार्ट होना चाहिए कि उसमें हर चीज क्लियर कट होनी चाहिए, कुछ भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। एंड वी नीड न्यू स्किल टू अचीव आवर गोल्स। हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए न्यू स्किल्स की जरूरत होती है। इसमें 4 स्टेजेस है। अनकॉन्शियस, के मतलब हमें अपने जो गोल है उसके बारे में बिल्कुल भी कोई अवेयरनेस नहीं है, तो हम उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट स्टेप इज कॉन्शियस, के हम उसके बारे में थोड़ा सा जानने लगे हैं, लेकिन वो फिर भी कॉम्पिटेंस नहीं है, क्योंकि हमने उस पर वर्क नहीं किया, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। देन फिर नेक्स्ट स्टेप है कि हम उसमें वो भी कॉन्शियस में है कि हमें उस पर मजीद जानने लगे हैं कि हमने उस पर क्या वर्क करना है, तो देन वो कॉम्पिटेंस की है उसमें हम क्या वर्क करें, क्या प्रोग्रेस करें। देन लास्ट 4 स्टेज है कि अनकॉन्शियस है, कि हमें अब हमने अपना जो काम है, जो गोल है, वो हमने कंप्लीट कर लिया, कि जो भी है हमने उसमें अपना प्रोग्रेस कर लिया। तो देन अगर हमें अपने गोल के बारे में नहीं भी पता, हम भूल चुके हैं कि जो भी उस पर हमने काम किया, लेकिन फिर भी वो कॉम्पिटेंस की हालत में है। ये 4 स्किल्स हैं जो हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए करेंगे। 5 पॉइंट इज विजन। हमारा विजन ये है कि अगर कोई बड़ा विजन देख रहे हैं, हमारा बड़ा ख्वाब है, तो देन हम उसको किस तरह से रियलिटी बेस होना चाहिए, किस तरह हम उसको पूरा कर सकते हैं। जो भी हमारा ख्वाब है हम उसे हेजिटेट नहीं कर सकते, कि हम ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं। अगर हम बड़ा ख्वाब देख रहे हैं तो देन हमें उस पर वर्क करना चाहिए, उसको हकीकत बनाना चाहिए, किस तरह से हम उसे रियलिटी बेस बनाएं कि हम अपने ख्वाब को पूरा कर सकें। जो लोग अपने ख्वाब पूरे कर रहे हैं, देन वो उस पर हार्ड वर्क कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, और यही हमारा विजन होना चाहिए। अगर हम अपना हार्ड वर्क नहीं करें, प्रोग्रेस नहीं करें, काम नहीं करे, तो देन हम लोग कुछ भी उसमें अचीव नहीं कर सकते, हम लोग कुछ भी विन नहीं कर सकते। अगर हम हकीकत अपने ख्वाबों को हकीकत बनाना, तो देन हमें उस पर वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क, और हमें एफर्ट की जरूरत है। और लास्ट में राइटर मतलब एक कोटेशन बना रहा है विनर्स के लिए, कि जो विनर्स हैं वो ऑलवेज पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट इवन व्हेन इट्स हार्ड। अगर हमें अपने ख्वाब को अचीव करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है, हमें उस पर वर्क करना है और हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। इसके लिए हमें हार्ट हो रहे हैं, हमें कुछ भी हो रहा है, प्रॉब्लम कुछ भी फेस हमें करनी पड़ रही है, लेकिन हमें अपने काम पे वर्क करना है, अपने एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है और अपना बेस्ट देना है। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। और जो विनर हैं वो लोग कभी भी क्विट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपने ख्वाब को हकीकत बनाना है। और जो क्विटर्स हैं वो कभी भी विन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने क्विट कर दिया, देन वो कभी भी अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, कुछ भी लोग विन नहीं कर सकते। और जो विनर्स हैं वो कभी भी क्विट नहीं करते, इसी वजह से वो लोग अपने ख्वाब को अचीव कर लेते हैं। देन दैट्स माई पॉइंट्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।